नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत फुटकर व्यापारियों के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि फुटकर व्यापारियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया या इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। फुटकर व्यापारी अपने कार्य या संगठन के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनका वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे आकार, स्वामित्व, वैधानिक संगठन, प्रबंध संगठन, विक्रय विधि, वस्तु प्रकार, स्थानीयकरण, विक्रय वस्तुओं की प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं, मोटे तौर पे फुटकर व्यापारियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे बिक्री के आधार पर, वस्तु के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कार्य के आधार पर। बात करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस सेल्स, बिक्री के आधार पर। लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी ये ऐसे विक्रेता व्यापारी होते हैं जो कम पूंजी में अपना कार्य करते हैं और इनकी बिक्री भी अपेक्षाकृत कम होती है। इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे फेरी वाले फुटकर व्यापारी। फेरी वाले चलते फिरते फुटकर व्यापारी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं साइकिलों पर, ठेलों पर, पलड़ों में, सिर पर, कंधों पर या अपने झोले में लटकाए हुए गाँव गाँव, गली गली, मोहल्ले, कॉलोनी में अपनी आवाज़ लगाते हुए बेचते हैं। घर के दरवाजे पर, रेल के डिब्बों, सड़क की पटरियों पर, होट मेलों आदि स्थानों पर अपनी वस्तुएं बेचते हैं। और ये अपने पास उतनी वस्तु रखते हैं जो दिन भर में बिक सके, जैसे कपड़े, चाट, खिलौने, साग सब्जी, गन्ने का रस आदि। नेक्स्ट आता है साधारण फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी अधिकतर इन्हीं दुकानों द्वारा होता है। फुटकर व्यापार अधिकतर इन्हीं दुकानों द्वारा होता है। इसी प्रकार के व्यापारी दुकानदार की छोटी दुकानें बड़ी हो सकती है। ये अपनी स्थायी दुकान लगाकर बैठते हैं। ये लोग ग्राहकों के निकटतम स्थान पर अपनी दुकानें लगाते हैं। प्राय इस प्रकार की दुकानों गाँवों या शहरों की कॉलोनियों में स्थापित की जाती है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आकर वस्तुएं खरीद सके। इस प्रकार के व्यापारी अपने परचूनी का सामान तथा उपभोक्ताओं के दिन प्रतिदिन काम आने वाला सामान रखते हैं। नेक्स्ट आता है एक मूल्य की दुकानें। फुटकर व्यापारी की ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पर उपलब्ध सभी माल एक ही कीमत पर विक्रय किया जाता है। सामान्यतः होट बाजार बेचने वाले इस प्रकार की दुकानें लगाते हैं। ये लोग आवाज़ लगाकर माल का विक्रय करते हैं। शहर माल मिलेगा 5 रुपये 10 रुपये में, छोटी बीनो 5 रुपया, पहले आओ पहले पाओ, वही इन्हीं शब्दों का बोर्ड टाँग कर लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी, लार्ज स्केल रिटेलर। इस प्रकार का व्यापार का दीर्घ स्तर में होता है, इसे या तो उत्पादक स्वयं करते हैं या इन दुकानों द्वारा संचालन करने वाले लोग सीधे उत्पादकों से सामान खरीदते हैं। दीर्घ स्तरीय व्यापारियों फुटकर व्यापारियों के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे विभागीय भंडार में दीर्घ स्तर पर फुटकर व्यापार होता है, जिसमें एक ही छत के नीचे एक ही दुकान में ग्राहकों की सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है। नेक्स्ट आता है बहुसंख्यक दुकानें। ये दुकानें एक ही स्वामित्व की अनेक फुटकर व्यापार की दुकानें एक ही शहर के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न शहरों में एक ही प्रकार की वस्तुओं की दुकानें होती है। नेक्स्ट आता है विशेषाधिकार दुकानें। ये दुकानें ऐसी होती है जो किसी विशेष या उत्पादक या निर्माता के माल का विक्रय करती हैं। दुकानें उत्पादक या निर्माता से शर्त तय कर लेते हैं कि वे एक निश्चित क्षेत्र में अपना माल का विक्रय करके इनकी दुकानों के माध्यम से ही करेंगे। नेक्स्ट आता है सुपर बाजार। ये बाजार स्वयं सेवा के आधार पर विभिन्न प्रकार की दैनिक वस्तुओं का कम लाभ पर नगद विक्रय करती है। इन संस्थाओं द्वारा खाद्य पदार्थों, घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ जैसे साबुन, कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आदि का विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता सहकारी भंडार। इससे दुकानों या भंडारों की स्थापना उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। उपभोक्ता लोग मिलकर खरीद कर पूंजी जुटाते हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताएं वस्तुएं सीधे उत्पादकों से खरीदकर अपने सदस्य उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रकार का विशेष लाभ कमाए बेचते हैं। इस तरह से नेक्स्ट आता है डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार में उत्पादक द्वारा डाक द्वाराओं से आदेश प्राप्त होता है, ये एक डाक के माध्यम से वस्तुएं बेचते हैं। ये व्यापार हल्की वस्तुओं के लिए अच्छा रहता है, किंतु इसमें ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आता है क्रय पद्धति। ये ग्राहकों को उधार माल विक्रय करने की एक पद्धति है। इसमें क्रेता विक्रेता के मध्य एक ठहराव किया जाता है कि जिसमें क्रेता वस्तु के विक्रय मूल्य के बदले में कुछ राशि का तुरंत भुगतान कर देगा और इस राशि का भुगतान सामयिक किस्तों में करने का वचन देता है। नेक्स्ट सेकंड प्रकार होता है वस्तु के आधार पर प्रकार फुटकर व्यापारियों का ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। सामान्य, जिसमें पहला आता है सामान्य फुटकर व्यापारी। ये ऐसे विक्रेता होते हैं जिनके पास उपभोक्ताओं के सामान्य उपभोग की विभिन्न वस्तुएं जिस विभिन्न किस्म में उपलब्ध होती है। साधारण दुकानदार एवं विभागीय भंडार इसी प्रकार के व्यापारी कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है
एक पंक्ति फुटकर व्यापारी। ऐसे फुटकर व्यापारी विक्रेता होते हैं जो एक ही उत्पाद पंक्ति में व्यापार करते हैं। जैसे फर्नीचर विक्रेता के यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर और पुस्तक विक्रेता के यहाँ स्टेशनरी एवं पुस्तकें मिलेगी। नेक्स्ट आता है विशिष्ट वस्तु के फुटकर व्यापारी। ऐसे फुटकर व्यापारी जो उत्पाद पंक्ति के किसी एक मद का क्रय विक्रय करते हैं विशिष्ट वस्तु के विक्रेता कहलाते हैं। जैसे कपड़े के व्यापारी द्वारा साड़ी या केवल गर्म कपड़े, होजरी विक्रेता केवल बनियान चड्डी बेचना, जूते विक्रेता द्वारा जूते चप्पलें बेचना आदि। नेक्स्ट तीसरा प्रकार आता है फुटकर व्यापारियों का स्वामित्व के आधार पर प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पहला था इसमें स्वतंत्र दुकानें, इंडिपेंडेंट शॉप्स। ये ऐसी फुटकर दुकानें होते हैं जो व्यापारी द्वारा स्वतंत्र ढंग से चलाई जाती है, जिनका स्वामित्व में नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। इन स्वामी को साधारण दुकानदार कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रशमिता दुकानें, कॉन्ट्रैक्ट चेन। ऐसे फुटकर व्यापारी जो अपनी अपनी दुकान का कार्य स्वयं करते हैं, लेकिन व्यवसाय संबंधी बहुत से कार्य अन्य व्यवसायों के साथ करते हैं, जैसे माल का सामयिक क्रय। नेक्स्ट आता है सहकारी भंडार, कोऑपरेटिव स्टोर्स। ऐसे भंडार जो अनेक व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक हितों के लिए चलाए जाते हैं सहकारी भंडार कहलाते हैं। इन भंडारों के द्वारा सदस्यों को ही माल का विक्रय किया जाता है एवं अनेक प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। नेक्स्ट आता है फुटकर व्यापारी के प्रकार में कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स, पूर्ण सेवा। पहला आता है इसमें पूर्ण सेवा फुटकर व्यापारी। ये ऐसे फुटकर व्यापारी जो ग्राहक की दुकान पर आने उसकी मांग के अनुसार वस्तु काउंटर पर दिखाता है पूर्ण सेवा फुटकर विक्रेता कहलाता है। अधिकांश फुटकर व्यापारी इसी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर बाजार, सुपर मार्केट। ये एक ऐसी विक्रय संस्था जिसमें व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। इनकी स्थापना बड़े बड़े नगरों में होती है। वस्तुओं की बिक्री नगद की जाती है तथा वस्तुओं की विभिन्न खिड़कियों रैक्स में सजा कर रखा जाता है और ग्राहकों को वस्तुओं के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट आता है कटौती गृह, डिस्काउंट हाउसेस। ये ऐसे फुटकर विक्रेता होते हैं जो प्रसिद्ध ब्रांडों में व्यापार या व्यवहार करते हैं। वस्तुओं की बिक्री पर मूल्यों में कटौती करते हैं, इनके ग्राहक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट आता है स्वचालित मशीन विक्रय, ऑटोमेटिक मशीन वेंडिंग। इसमें विक्रय कार्य विक्रेता की उपस्थिति के बिना स्वयं मशीन द्वारा होता है। ये कार्य विक्रय मशीन में संपादित होता है। इसमें सिक्का स्वचालित मशीनें भी कहा जाता है। इसमें एक ही वस्तु का व्यवसाय होता है। मशीन में सिक्का या टोकन डालने से वस्तु का प्रमाणित पैकेट बाहर आ जाता है, जैसे वजन तोलने की मशीन, दूध की थैली आदि। तो आज की क्लास में हमने फुटकर व्यापारी के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।